अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स देंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स दिए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद और वेलकम, और इसके साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक दस्तयाब हो सकें और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। नाज़रीन, इलेक्शनों का दूर दौरा, इलेक्शन सर पे हैं, बल्कि डेट भी अनाउंस हो गई है, चाहे पंजाब और सरहद में हुई है लेकिन हो तो गई है। देखें इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, लेकिन उसके साथ ही जो मौसमी मेंढक हैं, जो फसली बटेरे हैं, वो भी नज़र आने शुरू हो गए अपने अपने इलाके में और लोगों से वोट मांगते और काम करते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से मैंने आज एक वीडियो इसी पे, यानी वोट का सही इस्तेमाल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फतवा है जनाब, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक फतवा है एक अल्लामा का, एक मुफ्ती का, जो मैं आप तक पेश कर रहा हूँ कि आम आवाम को वोट किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। जी, असल में सवाल किया गया कि वोट की शरई हैसियत क्या है अगर तमाम उम्मीदवारों में से कोई भी वोट के काबिल ना हो, सब के सब ही करप्ट हों, या उम्मीदवार बजाते खुद तो सही हो लेकिन जिस पार्टी से उसका तल्लक हो वो करप्ट है, तो फिर दीन या शरीयत क्या हुक्म देती है? ना क्या वोट ना देने वाला किसी किस्म की हक तलफी का मुर्तकिब तो नहीं होता, यानी अगर वो ना वोट दे ऐसे सिलसिले में तो वो हक तलफी या गुनाह का मुर्तकब तो नहीं होता। सुनिए जी आप इसका जवाब है जी, दीन खुदा ने अपने पैरोकारों के नज़्म इज्तिमाई की बुनियाद शरायत पर रखी है। शरई मतीन की निगाह में हर फर्द इस्लाम आज़ाद है, कोई मुतलकुल अनान बादशाह इसे ग़ुलाम नहीं बना सकती। माशरे के अफराद अपनी इनफरादी आज़ादियों को इज्तिमाई निज़ाम में ढालते हैं तो अपने में से किसी एक को नज़्म इज्तिमाई चलाने का अख्तियार सौंप देते हैं। इस्लाम ने नज़्म इज्तिमाई और हुकूमत के क़याम में मशावरत को बुनियादी उसूल करार दिया है। शूरा का तस्वर इस्लाम से कबल दौरे जहालियत में भी था, इस्लाम ने इसे बरकरार रखा और मुतलकुल अनानी के मुकाबला में यह असूल पेश किया कि मुसलमानों के सियासी और इंतज़ामी मामलात उनकी राय और मशवरे से तय होंगे। कुरान मजीद में मशावरत को अहले ईमान की लाजमी सिफ़त शुमार किया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि और अहले ईमान वो हैं जो लोग अपने रब का फरमान कबूल करते हैं और नमाज कायम रखते हैं और उनका फ़ैसला बाहमी मशवरा से होता है, और उस माल में से जो हमने उन्हें अता किया है खर्च करते हैं। सूरह अल-शूरा जी आयत नंबर 32 ता 42। इसी तरह हुजूर सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर शुरा की फजीलत और उम्मत के इज्तिमाई निज़ाम के लिए उसकी ज़रूरत और अहमियत बयान फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से बेहतर लोग तुम्हारे अमीर हों, तुम्हारे दौलतमंद बड़े दिल वाले हों और तुम्हारे मामलात तुम्हारे दरमियान मशवरे से तय हों, तो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा तुम्हारे हक़ में उसके नीचे के हिस्से से बेहतर होगा। इस्लाम ने माशरा के अंदर यह ज़ौक़ और रुझान पैदा किया है कि हर फर्द अपने ज़ाती और शख्सी मामलात से लेकर उमूर सियासत तक हर मामला में मशवरे का आदी हो और ये चीज़ उसके मिजाज में रच बस जाए। मुशावरत का एक ख़ास तरीका लाजम करार देने की बजाय इस्लाम ने इसे हालात और ज़रूरत पर छोड़ दिया। चुनाचा खिलाफत राशिदा के दौर में इज्तिमाई मशावरत बैत के ज़रिए होती थी और अब यह मामला इंतखाबात के ज़रिए होता है और वोट इसका अहम तरीन जुज़ू है। जदीद ज़माने में उलमा ने वोट को शहादत, गवाही, अमानत, वकालत, मशावरत, शफात, सिफारिश,
कज़ा और सियासी बैत की हैसियत से क्यास किया है। हमारे नज़दीक वोट की हैसियत मशावरत और शहादत की है। बाहमी मशावरत से हुकूमत का क़याम और उमूर मुमलकत को सर अंजाम देना इस्लाम का तोरा इम्तियाज़ रहा है। इस एतबार से राय दहंदगान के लिए ज़रूरी है कि बासलाहियत कौमी और मिलत के हमदर्द अखलाक और किरदार के हवाले से अच्छी शोहरत के हामल और फ़र्ज़ शनास के हक़ में वोट दें, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो उनके अहल हों। सूरह अल-निसा आयत 58/4। जिससे मुआशरा तलब किया जाए वो मशवरा देने के बारे में अमीन है और माना का तकाजा ये है कि सही और दुरुस्त मशवरा दिया जाए। किसी ज़ाती लालच या खुद गर्जी के बदले ज़ालिम जाबिर या करप्ट अनासर को अख्तियार सौंपने का मशवरा वोट देना आखिरत में खसारे का सौदा है। यहाँ ज़ाती लालच या खुद गर्जी से मुराद मेरी ये सड़क बनवा दो, मेरा सीवरेज बनवा दो या फिर चंद पैसों के उस वोट बेचना, बिरयानी के प्लेट पर वोट बेचना, मसलिक पार्टी बाजी या बरादरीज़म के तहत वोट डालना वगैरह। हमारे नज़दीक वोट की दूसरी हैसियत शहादत की है। वोट शहादत ख्याल करते हुए वोटर जिस उम्मीदवार के हक़ में डाल रहा है उसके हक़ में गोया गवाही दे रहा है कि उम्मीदवार मेरे इल्म के मुताबिक इक़्तिदार और इख्तियार का दीगर उम्मीदवारों की निस्बत ज़्यादा मुस्तहिक़ है और ये ना बिकेगा, ना झुकेगा और ना डरेगा। और इस इस्लामी रियासत की खातर अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए तो ये पीछे हटने वालों में से नहीं साबित होगा और इनफरादी फ़ायदे के बजाय मुल्की और इज्तिमाई फ़ायदे को तरजीह देगा। कुरान करीम ने झूठी शहादतों को हराम करार दिया है। इसी तरह सच्ची शहादत को वाजिब और लाजम फरमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है कि ए ईमान वालों, तुम इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहने वाले महज अल्लाह के लिए गवाही देने वाले हो जाओ, ख्वाह गवाही खुद तुम्हारे अपने या तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे रिश्तेदारों के ही खिलाफ हो, अगरचा जिसके खिलाफ गवाही हो मालदार है या मोहताज। अल्लाह इन दोनों का तुमसे ज़्यादा खैर ख्वाह है। सूरह अल-निसा आयत 135/4। एक आयत मुबारका में सच्ची शहादत का छुपाना हराम और गुनाह करार दिया है। इरशाद बारी ताला है कि और तुम गवाही को छुपाया ना करो और जो शख्स गवाही छुपाता है तो यकीनन उसका दिल गुनाहगार है। सूरह अल-बकरा आयत 283/2। शहादत गवाही के मामले में इस्लाम का पसंदीदा अमल यह है कि किसी के मुतालबा करने से पहले ही इंसान ये फरीज़ा अदा करे और इसमें किसी की दावत या तरगीब का इंतज़ार भी ना करे। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि बेहतरीन गवाह कौन है जो अपनी गवाही किसी के मुतालबा करने से पहले ही अदा कर दे। वोट को शहादत की हैसियत देने से इस कुरान और सुन्नत के वो तमाम अहकाम जारी होते हैं जो शहादत के हवाले से दिए गए हैं। इसलिए दीनदारी का तकाजा है कि वोट का सही इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। हासिल कलाम यही है कि वोट एक मिली और कौमी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को मफाद परस्ती, सड़कों, गली कूचों, खम्बों, ट्रांसफार्मों, पार्टीबाजी, मसलक, बरादरी या किसी और ज़ाती मफाद की भेंट ना चढ़ाया जाए। वतन अजीज़ में पिछले 75 सालों से अमूमन और ज़्यादा दौर के बाद खुसूसन ये रविश बन गई है कि इंतखाबात का मौसम आते ही मफाद परस्त और ताकत और इक़्तिदार का भूखा टोला महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और अफलास के मारे अवाम के वोटों की खरीद व फरोख्त शुरू कर देते हैं। चंद टकों, मुस्तकबिल के झूठे वादों और लालच में ज़मीर फरोशी होती है। निज़ाम सियासत में मौजूद खराबियों की दीगर वजूहात के हाथ एक वजह ये भी हैं कि दयानतदार और ज़िम्मेदार शहरी अमूमन वोट देने से ही गुरेज करते हैं, जिसका लाजमी नतीजा ये निकलता है ज़मीर फरोशों के वोटों से बदकिरदार और खाइन कौम पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसलिए अगर हल्के में कोई निस्बतन बेहतर और काबिल उम्मीदवार है तो उसे वोट देने से गुरेज करना शरअन ममनू है और कौम व मिलत पर जुल्म के मुतरादिफ है। अगर हल्के में कोई भी उम्मीदवार सही मायनों में क़यादत के लायक और दयानतदार नहीं है तो
मौजूद उम्मीदवारों में से किसी उम्मीदवार की एक सलाहियत, किसी एक खूबी को मद्देनज़र रखकर तकलील शर, कम बुराई के ख्याल से वोट देना भी जायज़ है। इस मामला में ये असूल जहन नशीन कर लें कि शख्सी मामलात में किसी फ़र्द की गलती का असर सिर्फ उसी फ़र्द तक महदूद रहता है, उसकी सज़ा व जज़ा का हकदार भी वही है। अलबत्ता कौमी मुल्की मामलात से पूरी कौम मुतासर होती है। आपका गलत इंतखाब पूरी कौम को मुतासर कर सकता है, इसलिए वोट पूरी मुकम्मल दयानतदारी के साथ दे। नाज़रीन, ये था एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने पेश कर दिया। अब असल में बात वही है जो मैं कहता हूँ कि खुदारा एक तो घर से निकलें, वोट लाजमी डालें। ये फतवा भी आ गया कि जो वोट नहीं डालता वो मुजरम है, वो गुनाहगार है। दूसरा, आप परखेंगे तो आपको देखें, आज के ज़माने में 100% दूध का धुला कोई भी नहीं है, लेकिन कम से कम 60%, 70%, 80% आपको ऐसा बीच में कोई एक 8-10 बंदों में मिल जाएगा जिसे आप वोट डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मुहिब वतन होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी पड़ेगी। उसके बाद देखें, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो, आप उसे वोट दे सकते हैं। बजाय एक चोर, डाकू, लुटेरा बज़ाहत हो, वो आलम हो, लेकिन बिकने वाला हो, झुकने वाला हो, डरने वाला हो, उसके मुकाबले में अगर एक कम अज़ कम अपने इस मनसब के हिसाब से ईमानदार है तो उसे वोट देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। असल में बात यह है कि आप एक चीज़ ज़रा आप 2 मिनट आंखें बंद करके सोचें कि सबसे पहले तो हम खुद लालच में आ जाते हैं। बात वही देखें, इसमें फ़तवे में भी कहा गया कि जो लालच ये करेगा कि ये मैंने एमपी मेरी सड़क बना देगा, मेरा रोड बना देगा, मेरी गली बना देगा, या मेरा फ़लाँ काम कर देगा, मेरे बच्चे को नौकरी पे रखवा देगा, मैं इसे इसलिए वोट दे रहा हूँ, तो फिर वो जो है ना अमानत में ख़यानत होगी। फिर तो आप अपना वोट बेच रहे हैं, फिर तो आप उससे बिल्कुल हक बजाना नहीं है। बाद में वो अन्नी डाल देना लूटने में, तो आप जाके उससे पूछे कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो अपना वोट बेच लिया, आपने तो भी बेचा है ना, आपने भी तो अमानत में ख़यानत की है। इसलिए मैं बात वही है, मैं कहता हूँ खुदारा कम अज़ कम आँखें खोल के, दिलो दिमाग खोल के, और वोट को एक मुक़द्दस अमानत समझते हुए, आप तो ये फतवा है, ये उलमा का फतवा है, मैं नहीं कह रहा, ये आप ये चेक कर सकते हैं वोट के मतलब शहरी हैसियत क्या है, यूट्यूब पे आपको भी ये मिल जाएगा, या इससे मिलता जुलता मिल जाएगा फतवा। ये मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा। तो खुदारा अपनी लालच, अपना तमा और अपनी खुद गर्जी एक साइड पे रखते हुए सिर्फ मुल्क का मुफाद सोचें, ताकि इस मुल्क का कुछ बन सके और वो लोग असम्बली में जाएं जो इस मुल्क के लिए कोई कानून वज़ा करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे जो हमारी सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, अगर उसमें अच्छे लोग चले जाएंगे तो अच्छे कानून बन जाएंगे, और फिर ये लूटने वाले, करप्शन करने वाले और चोर डाकू ये पीछे हट जाएंगे। और उसी पार्लियामेंट के नीचे हमारी अदलिया भी है, हमारी फ़ौज भी है, बाकी सारे भी अदारे हैं। सुप्रीम जो है हमारी पार्लियामेंट ही है। अगर उसमें अच्छे फैसले हो जाते हैं तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाता है। देखें, सीधी सी बात है, आज कोई अच्छा लीडर आ जाता है, क्योंकि यही MP MN चुनते हैं ना, ठीक है, वो आज ही आके यही सिर्फ कानून पास कर देता है कि जनाब अगर 15,000 लेने वाला बंदा मजदूर अपने पल्ले सारे बिल अदा करता है, मोटरसाइकिल या खैर गाड़ी उसमें क्या होगी, मोटरसाइकिल ही होगी, उसमें पेट्रोल खुद डालता है, तो ये जो 15-15 लाख बल्कि 50-50 लाख लेने वाले वो क्यों नहीं ये काम कर सकते। ये छोटा सा ही कानून पास कर देना तो देखें हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा होगा। ये जितने जो अशराफिया बदमाशी है, अपने उन्होंने बिजली के बिल भी मुफ्त किए हुए हैं, टेलीफोन कॉल्स भी मुफ्त की हुई हैं, पेट्रोल भी फ्री किए हुए हैं, और उसके बाद लाखों रुपया वो तनख्वाह भी ले रही है और कख पान के दौरा नहीं करती। अब सिर्फ एक ये जाके कोई असम्बली में बिल का पास कर देना तो देखें हमारा मुल्क कहाँ से काम पहुँच जाता है। हमें किसी कर्जे के लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये जितने चोर डाकू हैं
ये जितनों ने माल लूटा हुआ है अभी तो सब जो है ना हाजिन माजी बने हुए हैं। अगर इनसे वो पैसे वापस निकलवा दे तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और यकीन माने बात वही है, मैं अक्सर उस SHO को ये कहता हूँ जो फैसलाबाद का था, उसने कहा था ये तो जैसे इनसे पैसे मांग रहे हैं, ये वो देंगे, सवाल इन बता इन्हें मेरे हवाले करें, इन्हें मेरे हवाले करें। अगर ये पैसे सब ना निकालें अपने पल्ले से, मैं अपने बाप का नहीं हूँ। और यही दावा आज मैं करता हूँ। लेकिन मुझे पूरे अख्तियारात के साथ अगर मेरे हाथ पीछे बांध के कह दें जाओ जी हूँ एना नाल तुसी गल कर लो, फिर वो बात नहीं बनती। यकीन माने एक हफ्ते में ये उगल देंगे सारा कुछ, किधर किधर किस किस ने पैसा रखा हुआ है। ये जो आप जेल में इन्हें लेके जाते हैं ना, वो तो ऐसा जाते हैं जैसे अपने ससुराल जा रहे हैं। बात वही पंजाबी फिल्म की कि वो बाहर जाता है, वो अपने IG की बच्ची को लेने, तो उधर वो चोर से अंदर कुर्सी पे बैठ के कनाडा जाता है, तो वो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे वो उनका जवाई हो। वो जाके 2 डंडे मारता है, सारा उगल देता है। कहता है तुसी तेन इंज रखा है जिवें तुहाडा जवाई है, तो कौन मनेगा इस तरह अपना जुर्म भी। हता कि वो क्या मानता है, बार वो जो लाइन में लगा होता है उसकी तरफ देखता है, वो पहले ही कहता है चोरी मैं की है, चोरी मैं की है, चोरी मैं की है। भाई कहीं ना कहीं जो है ना वो डंडा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो सिर्फ गरीबों के लिए डंडा इस्तेमाल हो रहा है और इन अशराफिया बदमाशिया के लिए ये लड्डू लेके जाते हैं। मिसाल अयान अली। और यकीन माने मैं आई विटनेस हूँ कि क्योंकि 1984-85 में मैं खुद मुस्लिम नून में था, और ये कैंप जेल में ये साद रफीक उस वक्त मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का ये सदर था, उसमें बंद था। हम खुद इसकी सालगिरह मनाने गए थे और वो वहाँ पे इसके बिल्कुल राइट साइड पे शेख रुहेल अस्कर बड़े तख्त में ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो वहाँ बादशाह नहीं बैठता अपने, और दोनों तरफ सोफे लगे हुए थे लाइन से जैसे वो इनके रियाया हो। और जितने पुलिस वाले हैं, कोई ब्रोस ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, ये इनके अंदर की ज़िंदगी है। ये आपको याद होगा उस ज़माने में इन्हें बॉर्डर की तरफ इसने 17 आदमियों को कत्ल करवा दिया था ज़मीन के तनाज़े पे। वो फिर वो नवाज शरीफ ने हल करवाया था, क्योंकि ये ज़ाहिर है मुस्लिम नून का पुराना साथी है। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। कानून के नीचे जब सब आएंगे ना, कानून के अगर गरीब आदमी नहीं मानता, जाते ही उसे एक थप्पड़ मारा जाता है, तो वो ऐसे चोर उचक्के को 2 मारने चाहिए। अगर गरीब आदमी को एक ठुड्डा मारा जाता है, तो इस ऐसे चोर चक्के को बल्कि डाकू को 4 मारने चाहिए। ये मानेंगे, इनके बाप भी मानेंगे। नहीं तो दावे से कहता हूँ, मुझे दें मौका दें, ना माने तो जो चोर की सजा, बल्कि वहीं मुझे फांसी दे दें, लटका दें, लेकिन इंशाल्लाह ये मानेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी लालच को, अपनी तमा को दबाना पड़ेगा और वोट बिल्कुल न्यूट्रल होकर देने पड़ेंगे उस आदमी को जो वाकई हकदार हो असम्बली में जाने का। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।